ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, मीठे मीठे बहनों और भाइयों को, बुजुर्गों और प्यारे बच्चों को। आइए सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार। 11 जून 2025। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है, जिसको बाबा कहते हैं मन, वचन, कर्म, दृष्टि, वृत्ति और कृति। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना। बेहद की पवित्रता अर्थात, अभी सारा कैसे होगा? बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए, न स्त्री, न पुरुष, न व्यक्ति, न वैभव, न कोई पदार्थ। प्रश्न: बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में अंतर क्या है? जब तुम बच्चे बाप से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हो। जब वर्षा मिल जाता है तो बाप को भूल जाते हो। अभी वर्षा लेना है, इसलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना, नहीं तो भूलने में बड़ी मुसीबत होगी। बच्चे सब कुछ भूल एक बाबा को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। हाँ, बीते हुए कल की मुरली आप सभी को याद होगी। बाबा ने कहा, ये अहम नहीं रखो कि मेरे करोड़, मेरे लाख, मेरे अरब, मेरी ये जान, मेरी पहचान, पोस्ट, पोजीशन, ये कोई काम आएगी। बच्चे कुछ काम नहीं आएगा, इसलिए अच्छी तरह से पढ़ाई पर अटेंशन दो और अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। और बाबा ने कहा, बच्चे कहीं पर भी याद कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि हॉल में ही जाके बैठो, कमरे में ही जाके बैठो। दिल बाबा से लगा हुआ तो कहीं पर भी बाबा की याद आ सकती है। ईश्वरीय याद से प्राप्तियां हो सकती हैं। ये वक्त जा रहा है, करना है जो अभी कर ले बंदे, ये वक्त जा रहा है ना। तो जो वक्त की कीमत समझता है, वक्त उसे एक दिन कीमती हीरा बना देता है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति बाप समझाते हैं, देखो बच्चे, ज्ञानी और अज्ञानी किसको कहा जाता है, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। ज्ञान है पढ़ाई, जिससे तुम जान जाते हो आत्मा क्या, परम पिता परमात्मा क्या, परम धाम क्या, पुण्य कर्म क्या, बुरे कर्म क्या, सतयुग क्या, त्रेता क्या, द्वापर क्या, सब कुछ जान जाते हैं, उसे पढ़ाई कहते हैं। देखो बच्चे, तुम जब वहां से मधुबन आते हो तो आने से पहले अपने को आत्मा जरूर समझो। बच्चे विचार करो, हम किसके पास जा रहे हैं? बाप दादा, शिव बाबा और ब्रह्मा दादा। बाप दादा पुरानी छीछी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। बच्चे इनसे बुद्धि योग हटा दो, इस दुनिया का नाम ही है नरक। नरक तो बच्चे भूलना पड़े। मीठे बच्चों, तुम्हें जो भी देह के संबंध हैं सब भूल, अब नया संबंध नहीं जोड़ो। पीछे पुराने तो भूलते नहीं, नए और जोड़ते जाते। तो बाबा कहते बच्चे समझो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा के बच्चे बने हो तो पूरा पुरुषार्थ लेने का, पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। भले हम नंबरवार हैं, लेकिन नंबर 1 में जाने की मेहनत करो। तुम बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस, बाबा ने सामान दे दिया, नशा अयम चैतन्य लाइट हाउस, है ना। तुम बच्चे अभी चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी में जीवन मुक्ति धाम। मन की आंख में वह लाइट हाउस जड़ होते हैं, तुम बच्चे चैतन्य हो। कितनों को रास्ता बताते हो। बच्चे सतयुग में कोई किसी को नमन नहीं करते, क्योंकि सभी उच्च कोटि के हैं। कलयुग में सब कनिष्ठ हैं, तो सबके आगे जाकर के नमन करते हैं। लक्ष्मी नारायण, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम, सीता, हनुमान, अंगद, दुर्गा माता, और आजकल तो तिराहे चौराहे पे भी है ना, पता नहीं क्या भक्ति भी तमो प्रधान हो गई है। देवी देवताओं को मानना ये सतो प्रधान भक्ति थी, फिर उसके बाद उनके भक्तों को मानना ये भी थोड़ा रजो प्रधान मान लो आप। और अभी तो तिराहे चौराहे और फिर अंतर मंतर तंत्र, काला जादू पादू, ये जो भी कुछ है ये सब भक्ति में आता है, और ये तमो प्रधान भक्ति का प्रतीक है। बाबा कहते हैं बच्चे इसे तमो प्रधान भक्ति कहते हैं। बच्चे देखो, यहाँ की बातें वहां होती नहीं और वहां की बातें यहाँ नहीं है। इतना फर्क है इस घोर कलयुग और उस सतयुग में, ठीक है। बाप समझाते बच्चे अच्छी रीति बाप की याद में रहे सर्विस करेंगे तो आगे चल तुम बच्चों को साक्षात्कार आदि भी होंगे।
भक्ति मार्ग में जिसकी जैसी भावना होती है वैसा साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ तो बाप डायरेक्ट कार्य कर रहे हैं, है ना, डायरेक्ट साक्षात बच्चों को कार्य कराते हैं। देखो वहां पर क्या है, जो भक्त जिस इष्ट को मानता है वो एक सिस्टम है, लॉजिक है, उसका एक विज्ञान है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट बाबा काम कर रहा है, यहाँ कोई भावना और उसकी बात नहीं। जो ब्रह्मा कुमारी इसका नाम तक नहीं जानते उन्हें भी ब्रह्मा बाबा का लाइट की काया का साक्षात्कार होता है और कहते जाओ ब्रह्मा कुमारियों के पास, भगवान से मिलना है तो, सतयुग में जाना है तो, देवी देवताओं जैसा बनना है तो, है ना। यहां बैठे हो तो भी बच्चे कोशिश करो अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। कल भी बाबा ने कहा था, मंदिरों में जाने से पहले आपने देखा होगा चमड़े के जूते हों या कोई भी जूते हो, अशुद्धता निकलवा देते बाहर। चमड़े की बेल्ट हो, पर्स हो, कोई भी चीज ऐसी, उसको कहते हैं भाई यहीं रखो, ये मंदिर में प्रवेश नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम भगवान के घर में आते हो तो देह अभिमान, ये जो चमड़ा है, चमड़, ये अभिमान इसका दरवाजे पे त्याग किया। पुराने जमाने में मंदिरों के दरवाजे बड़े छोटे बनते थे, कारण क्योंकि झुक के आओ भाई, अहंकार लेके नहीं, सीना तान के नहीं। अभी समय बदल गया है, अभी तो बड़े बड़ी मूर्तियां चौराहे पे और वैसे ही बना देते हैं, समय का खेल है। तो बाबा कहते बच्चे देखो यहां जब बैठते हो तो कोशिश करके अपने को आत्मा निश्चय करो। आंखों से भल कुछ भी देखते हो, बाबा कहते हैं आंखों से भल किसी को भी देखो, घूमो फिरो, लेकिन अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। बाबा से बातें करो, बाबा हम आपके ऊपर बलिहार जाएंगे। जैसे आशिक माशूक होते हैं, सब कुछ देखते हुए बुद्धि उनकी आशिक की माशूक के पास, माशूक की आशिक के पास। देखो बच्चे, एक तो तुम देह अभिमानी बनते हो द्वापर से, तो क्या सतयुग से थोड़ा थोड़ा थोड़ा। एक तो तुम देह अभिमानी बनते हो, दूसरा तुम्हारा कोई पास्ट का हिसाब किताब है। बच्चे वो धोखा देता है, इस संगम पर सारे इकट्ठे आते हैं, हिसाब किताब धोखा देता है। तो बाबा बार बार कहते इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो तो उसमें बुद्धि ना जाए। ये है देखते हुए भी ना देखने की कला। तुम्हारी बुद्धि में रहे कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, और बुद्धि जाए तो इतने से ऊपर, इससे नीचे नहीं। भगवान कहते हैं मीठे बच्चों मुझे याद करो, जब चाहे याद में बैठ जाओ, खाना खाकर चक्कर लगाए 10-15 मिनट बैठ जाओ। कल भी बाबा ने कहा ठंडी पहाड़ियों पे जाओ, तपस्या करके आओ, परसों की मुरली में, है ना। तो बाबा हर बात को बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को क्लियर करते हैं, कोई भी अनभिज्ञ ना रह जाए कि बाबा आपने ये हमें फाउंडेशन डाली, ये नहीं, कोई भी दीवार नहीं है। बाबा कहते बच्चे, किसी गुरु ने, किसी चेले ने पूछा, गुरुदेव एक बात बताओ, क्या हम टॉयलेट के अंदर जब बैठे हुए हैं तो क्या हम भगवान को याद कर सकते? बोले नहीं बच्चा, बिल्कुल नहीं कर सकते। बोला क्यों गुरुदेव, अगर वही किसी दिन हमारी आत्मा निकल गई शरीर से? बोले है बच्चे, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। निरंतर का अर्थ ये भी होता है, ईश्वर की याद निरंतर बनी रहे। बाबा आशिक माशूक का नाम लेते हैं, वहां कोई दीवारें नहीं होती, कोई स्थान था और वो सब नहीं। हाँ, बैठ के स्वच्छता और वो सब जरूरी है, लेकिन बाबा कहते हैं निरंतरता भी आनी चाहिए। बच्चे ये सब पुरुषार्थ की युक्तियां हैं, कोई से भी तुम पूछ सकते हो। यह श्री लक्ष्मी नारायण कैसे इतने ऊंच पद को प्राप्त करते हैं। आजकल की नौकरी छोटी सी पानी हो, कितना नाक रगड़नी पड़ती है, और ये इतने ऊंचे महान कैसे बने इस दुनिया के। तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो, आगे चलकर सब समझेंगे कि स्थापना होनी है जरूर नई दुनिया की। अच्छा बच्चे, ड्रामा चलता रहता है, कल्प पहले मुआफिक फिर आज। बाबा ने बहुत ही सुंदर वाली बात परसों भी कही थी, बाबा ने आज भी कहा, बच्चे ड्रामा पुरुषार्थ कराएगा। विचार करो, आप कभी कभी नहीं मन करता है, नहीं जाते सेंटर, और फिर एकदम उठ के भाग खड़े होते हैं, है ना। तो ये क्या है, खींचता है, जो रोल है ना जिसका। जैसे सतयुग में कोई ऊंचा पद, नारायण का पद था ब्रह्मा बाबा का, तो सारी परिस्थितियों को पार करते हुए बड़ा बाबा बड़ा बाबा बड़ा बाबा, वो नशा दिन दूना रात चौगुना चक्रवर्ती जैसे चढ़ता ही रहा, चढ़ता ही रहा, चढ़ता ही रहा। तो ड्रामा पुरुषार्थ कराएगा, ऐसे भी नहीं कि जो ड्रामा में होगा वो नहीं, पुरुषार्थ प्रथम ड्रामा बात। ये थोड़ी समझदारी बाबा देते हैं। पूछते हैं बाबा पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध?
बच्चे पुरुषार्थ बड़ा है क्योंकि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है, कर्म से ही तो भाग्य बनता है ना। पुरुषार्थ बिगर बच्चे कभी कोई रह न सके। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो बच्चे अभी नई दुनिया में ऊंच पद पाने का। अच्छा, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। वो हठ योगी हद के वैरागी होते। बाबा कहते तुम बेहद के वैरागी हो। अब बाप कहते सिकीलदे बच्चे, तुम भी कहते हो सिकीलदा। कितना सिकीलदा बाबा है हमारा। 63 जन्म जिनको याद किया, बस अब मुझे मिल गया बाबा तेरा शुक्रिया। अब बस अब हमारा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। बाकी भैया जिसके जो हो वो जाने, है ना। बाबाओं का भी कोई बाबा बना रखा हो तुम जानो, लेकिन अपना तो कह रहे साथियों बहनों भाइयों बचपन से एक ही एक धुन रही, एक बाबा दूसरा ना कोई। और सच ये है कि बाबा ही काम आया और कोई काम नहीं आता। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और भाई हम सबकी भी बाबा स्वीकार करो, हंसते हंसते नमस्ते, शुक्रिया। धारणा का सार है, स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेना है तो बाप की याद में अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था बनाओ। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करो, कोशिश करो चलते फिरते निकलने इस पतली गली से। ज्ञानवान बन सबको रास्ता बताना है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है बच्चे। इस दुख धाम को भूलो और सुख धाम और शांति धाम को याद करो। वरदाता का वरदान है आज का, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंच उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। अपनी शुभ वृत्ति से शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुणों को भी परिवर्तन कर देना बच्चे। ये लाइफ टिप्स है हम सब के लिए। कमजोरी को देख के हम दुखी होते हैं, या तो फैलाते हैं या तो कुड़ते रहते हैं। बाबा कितने बच्चे देखो, वृत्ति से भी शुभ चिंतक स्थिति से अन्य किसी के अवगुणों को भी परिवर्तन करना। किसी की कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय, फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह है उसका रिगार्ड रखना। बड़ी बात को छोटा बनाना, दिल शिकस्त को शक्तिमान बनाना, इससे बड़ी सेवा दुनिया में और कोई भी नहीं। प्रेजेंट टाइम पर ये एक तरीके से समय की पुकार है, कॉल ऑफ टाइम। दिल शिकस्त को शक्तिमान बना देना। आपने महसूस किया होगा जब कभी आप निराश हो, हताश हो और कोई अचानक आ जाए और आपके सिर पे हाथ रख के पीठ पे कह रहे भाई आप चिंता नहीं करो, हम आपके साथ हैं। सोचो, उसके 2 शब्द जीवन को बदल देते हैं। अगर आपके द्वारा ये सेवा होती रहे तो किसी बच्चे को, बुजुर्ग को, युवा को, कहीं पर भी कोई भी हो, सभी अपने तो हैं। कभी कोई निराश हो, कोई उदास हो, कोई हताश हो, कोई ऐसा दिल शिकस्त नजर आए तो उसको बच्चे बड़ी बात को छोटा बनाना, दिल शिकस्त को शक्तिमान बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना, ये उनका रिगार्ड है। ऐसे रिगार्ड वाले ही सदा शुभ चिंतक होते हैं सभी के। स्लोगन, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव और संस्कार है। त्याग करना बड़ी बात नहीं, लोग घर परिवार बीवी बच्चे सब छोड़ देते हैं। यहां भी कर लिया स्थूल त्याग तो क्या बड़ी बात। बाबा ने कहा उस त्याग का भी भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है बच्चे, इसलिए इनको भी त्यागो, पुरानी आदतों को, पुराने स्वभाव को, पुरानी नजरिया को। इशारा है व्यक्त आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो और अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी सदा सुखी। बच्चे ब्रह्मा बाप एकांत प्रिय होने के कारण सदा अंतर्मुखी रहे। एक ही धुन, एक ही पाठ, एक ही गीत। क्या? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। लिखते थे बाबा डायरी में, दीवारों में। फिर मैं आत्मा हूं, उसके बाद फिर जो भी अपने संबंध संपर्क में उनके भी नाम लिखो। ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा। और इन सब में मैं विशेष आत्मा हूं क्योंकि मैं बाबा का बच्चा हूं, मुझे आत्म परिचय प्राप्त हुआ है। ये पक्का पाठ किया जिस कारण वे सदा स्वयं भी शांति और सुख के सागर में समाये रहे, अन्य आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा
वृत्ति और बोल द्वारा, संपर्क द्वारा शांति की, सुख की अनुभूति कराते रहे। बच्चों ऐसे फॉलो, सभी फॉलो फादर करने वाली दिव्य आत्माओं को अपने सेवा साथी भाई की ओम शांति। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार।